क्या आपके मन में भी कोई विचार आता है और अटक जाता है, जो कि निकलता नहीं है, जो आपको बार बार परेशानी देते रहता है और जो है कि निगेटिव थॉट लाते रहता है? तो इस वीडियो में जो है कि पूरा सल्यूशन के साथ, और जो है कि क्या होता है जब विचार आता है तो तब आप क्या क्या करने लगते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से आज आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस हम साझा करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार। मैं आज आप लोग के साथ जो है बात करने वाला हूँ कि मन में कोई थॉट आता है और वो अटक जाता है हमारे दिमाग के अंदर। वो बार बार रिपीटिशन मोड में हम लोग को आते रहता है और जो है कि वो कहीं ना कहीं डर दिखाता है, जिसके कारण से आप परेशान होते होंगे। आपका जो है कि प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ता होगा, आपको लगता होगा ये क्या हो गया है मेरे साथ। तो जानते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जब आपके मन में विचार आता होगा तभी आपका माइंड प्रूफ ढूंढता होगा। क्या होता होगा, देखिए क्या क्या करते होंगे आप, तभी आपका माइंड प्रूफ ढूंढता है। प्रूफ आपका ढूंढता होगा क्या ये सच जो है, ये जो विचार जो है, जो सच में मतलब गंद, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल में कि गंदगी गंदगी किन से, तो वहाँ तो लग तो नहीं गई, फैल तो नहीं गई। अब आप ढूंढेंगे, मतलब कि देखेंगे कि सच में गंदगी फैल तो नहीं गई, जो है कि सच में गंदगी है कि नहीं है। आप प्रूफ ढूंढेगा आपका माइंड। कौन ढूंढेगा? आप, मतलब आपका माइंड ढूंढेगा प्रूफ। ये बात हुआ। दूसरा क्या होता होगा कि आप जो है कि तर्क वितर्क करते होंगे कि सच में गंदगी लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी, सच में जो है कि मतलब क्या था, जो है कि सही था कि या गलत था, सच में जो है कि ताला चेकिंग किए थे कि नहीं किए थे, सच में ताला लगा हुआ था कि खुला हुआ रह गया, सच में गंदगी लगी थी नहीं, सच में भगवान के पास गए थे प्रणाम किए कि नहीं किए, सच में जो है जो बोले हम, वो जो है कि हम बोले कि हम नहीं बोले थे। ये तर्क वितर्क में आप जो है फंस जाते हैं। जब आपके विचार जो है कि मन में कोई अटक जाता है तभी आपको जो है कि ये होता है। तीसरा क्या होता है कि आप कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि मतलब यही, मतलब कंफ्यूज जाते हैं कि क्या ये सब हो रहा है, क्या ये सच है कि सही है, क्या होगा नहीं होगा, इसका परिणाम क्या होगा। इससे रिलेटेड से आप जो है कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। और जो है कि क्या होता है, इसके साथ 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 आप अलग होकर रहने लगते हैं। आप जो है कि जो लोगों से बातचीत भी करते हैं तो लोगों से बातचीत से अलग होकर के अकेला रहने लगते हैं। अकेला रहने के साथ साथ आप क्या करते हैं, आप जो है कि सोच सोच के वही बात बार बार मन में रिपीट होता है आपका, और सोच सोच के आप चले जाते हैं सोने के लिए। देखिए, क्योंकि आप सोने चले जाते हैं, मतलब बेड पे चले जाते होंगे, आप सोते होंगे, तो सोते होंगे थोड़ा देर, जब जब सो के उठते होंगे तो माइंड थोड़ा रिफ्रेश होता होगा, क्योंकि सोने के बाद जब भी देखते होंगे, सोने के बाद उठते होंगे थोड़ा सा रिफ्रेश माइंड फील करता है। लेकिन फिर रिपीट वही आउट, फिर आपका रिपीटिशन उसी टाइप से होने लगता होगा। क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस किए हुए हैं, यही चीज़ हम सारा चीज़ जो है कि आपके साथ जो है कि बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, माइंड हम लोग का इमेजनरी में, ओसीडी का डर क्या है, इमेजनरी थॉट, जो आपको विचार जो आया वो अटक गया, वो क्या आपका इमेजनरी है, कोई रियलिटी नहीं है, वो इमेजनरी है, जिसके कारण से वो पिक्चर आपको आ रहा है। वो पिक्चर को आपका माइंड जो है कि रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा है, वो जो जो पिक्चर आ रहा है उसी को सच मान रहा है, जिसके वजह से कि आप डर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ हो रहा होगा, जो चीज़ हमें भी आपसे बात की है। फिर इसका सल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सल्यूशन क्या है दोस्तों? जब कोई मन में विचार आ जाए, अटक जाए, आप कन्फ्यूजन में हैं, इस जिससे कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो फिर ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, और जो ये विचार जो आता है उस पर तर्क वितर्क जो कर रहे हो, तो ये इससे बाहर कैसे निकले? तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? अपने आप को याद दिलाना होगा आपको, कि आपको याद दिलाना होगा कि हमको जो है ना, ये एक ओसीडी की बीमारी है। अपने आप को याद दिलाना होगा। जो डाउट आ रहा है, जो परेशान कर रहा है, उस पे जो है तर्क वितर्क ना करके आपको बोलना होगा कि ये हमको ओसीडी की बीमारी है। ओसीडी की बीमारी की वजह से जो है कि हमें ये डाउट परेशान कर रही है। तो अपने आप को जब ये आप याद दिलाएंगे तो थोड़ा सा दिलासा बनेगा, ये ओसीडी के कारण से हो रहा है। तो मतलब फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें जो विचार आते हैं, जो उस विचार को जो आप तर्क वितर्क करके वैल्यू दे रहे होते हैं, उसको वैल्यू ना दें।
जब तो उसको वैल्यू ना दे। उसको अगर वैल्यू देंगे तो वो फिर आपको परेशान करेगा। जब उसको वैल्यू ही नहीं देंगे, जैसे कि हाँ गंदगी लग गई, मतलब कहीं आपको कहीं छुए आपको एहसास होने लगा गंदगी लग गई, अब आ रहा है कि फैल जाएगी, ये वैल्यू ही ना दे कि फैल जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका मन कर रहा है कि किसी को और को कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हो जाए, उसको वैल्यू ही ना दे कि वो ये चीज़ जो ओसीडी कारण से विचार आ रहा है, गंदगी फैलने से कहीं किसी को कुछ नहीं होता है, ये माइंड जो विचार, उसको वैल्यू ही नहीं देना है, डी वैल्यू कर देना है, उसको वैल्यू ही नहीं देना है। ठीक, ये हो गया आपका जो है दूसरा चीज़। तीसरा क्या करना है कि अपने आप को जो है कि दूसरे काम में लगा देना है। अपने आप को जो है कि जो आपको जिसमें कि ये इस चीज़ को छोड़ करके दूसरे, जैसे हम एक चीज़ करते हैं कि आप लोग लोगों से बातचीत करें, लोगों से जा करके बातचीत करें लोगों से। इस स्टेट में जो है कि आप लोगों से बातचीत करें, लोगों में इंटरेस्ट ले, लोगों में जा करके बातचीत करें। लोगों से बातचीत करेंगे तो वो अपना कुछ अलग चीज़ पे जा करके कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जो है कि दूसरा चीज़ के रिलेटेड बातचीत करेंगे, तो उससे घुल लोगों के बातचीत में घुल मिल जाए और इसको जो इग्नोर करें। ठीक, अनदर वर्क में अपना काम लगाएं। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है कि एक चीज़ टैगलाइन जो हम बताने वाले हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ये ओसीडी कारण से ठाउट आ रहा है, ये रियल नहीं है, ये इमेजनरी ठाउट है। और ये चीज़ जो है कि बोलना है कि क्या है कि फ्यूचर में किसको क्या होगा किसी को भी कुछ नहीं पता है। दोस्तों अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कल क्या करेंगे नहीं करेंगे, कल हम वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे नहीं पता है, लेकिन जो कि आज अभी वीडियो बना रहे हैं, अभी का बारे में सोच रहे हैं, जो है कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब लेट गो कर देना अब अपने आप को कि जो होगा देखा जाएगा। ये ओसीडी कारण से ठाउट आ रहा था, ओसीडी कारण से ठाउट आ रहा था, तो मतलब अभी जो काम कर रहे हैं बस जो है कि इसको इग्नोर कर करके अपने आप को बोलना है जो होगा देखा जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो मन में जो विचार आ रहा था ना, वो आपको धीरे धीरे जो है कि आपका ठीक होने लगेगा दोस्तों। और जो ये विचार को जो आप विचार को आपको वैल्यू नहीं देना है। वैल्यू अगर नहीं देंगे, देखेंगे धीरे धीरे आपका जो ये विचार कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। 7 दिन, किसी का 7 दिन में हो सकता है, किसी दिन का महीना दिन में भी हो सकता है, किसी का जो है कि 6 महीना में भी हो सकता है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि आपका देखिए कितने दिन से बीमारी है। किसी का लाखों दिन से ना, सॉरी यार, किसी का जो है कि आपका 2 साल से, किसी का 3 साल से, किसी का जो है कि 6 महीना से, किसी का साल भर से है। तो ये चीज़ जो है कि मतलब कितने दिनों से है आपको प्रॉब्लम, जो है कि क्या वो जो है कि 7 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगी? लेकिन आप बार बार जो है कि डिवैल्यू करेंगे तो आपका एक दिन जो है ओसीडी ठीक होना ही होना है। ओसीडी में क्या, विचार को ही तो मतलब जो डर दिला रहा है उसी को तो कंट्रोल करना है ना, विचार के डर को। उसको आप इसी से इग्नोर करके, डिवैल्यू करके, जब उसको वैल्यू नहीं देंगे तो फिर डर का क्या। अब मान लेते हैं कि मतलब जो विचार आ रहा है, ठीक, विचार को आप जो डर दिला रहा है, डर को वैल्यू ही नहीं दे तो क्या दिक्कत है? सारा चीज़ यहीं पर है। डर को आप वैल्यू नहीं देंगे, धीरे धीरे आपका ओसीडी ठीक हो लेगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये जो मन में जो विचार अटक रहा था ना, उसका सल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिला होगा। आप लोग अप्लाई कीजिए और जल्दी से ठीक होइए, जल्दी से धीरे धीरे करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमसे बात करने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप उससे हमसे बात कर सकते हैं। और जो है कि अगर चाहते हैं काउंसलिंग की भी, तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।